यूजीसी नेट 2024 एग्जामिनेशन लीक हुआ, कैंसिल हुआ। चाहे वो नीट के पेपर की बात करें, चाहे हम यूजीसी नेट के पेपर की बात करें, एनटीए वाज सेट अंडर फायर। और अब एक न्यूज देखने को मिल रही है कि एक कमिटी, एक कमीशन फॉर्म हो रही है जो यूजीसी को स्क्रैप करेगी। क्या सिर्फ यूजीसी स्क्रैप हो रही है? दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, क्या उनकी वैलिडिटी, उनके रिजल्ट, उनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? ये बॉडी क्या है? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रही है, इसका क्या रोल होगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज तो जैसे ही हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई, हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, वैसे ही हमारे पास में काफी सारी चीजें आने लग गई एनटीए से रिलेटेड कि एनटीए को हटा देना चाहिए, एनटीए को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। एनटीए को तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास में जो यूजीसी के चेयरमैन थे वो हमारे पास में रिप्लेस हो गए, उसके बाद में वो रिटायर करे, चेंज हुए, एंड बहुत सारी बातें आई कि यार एनटीए बंद होगा, क्या होगा। बट अभी जो एनईपी 2020 के नॉर्म्स आए थे उसी के हिसाब से एक ऐसी कमेटी क्रिएट होनी थी। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद में सडनली अचानक से न्यूज आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर से ही चल रहा है हमारे पास में। तो आखिर नया क्या हुआ है, ये बॉडी क्या है? HECI जो कि AICTE को रिमूव करेगी हमारे पास में, NCTE को रिमूव करेगी और यूजीसी को रिमूव करने वाली है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो हमारे पास में 18 जून को हुआ वो कैंसिल हो गया। जस्ट अगले दिन मिनिस्ट्री ने साइट किया इनपुट सीबीआई के, प्रोब हुई, हमने कहा कि यार एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, एग्जामिनेशन लीक हुआ है। बाद में बोला कि एग्जामिनेशन जो है वो लीक नहीं हुआ। हालांकि लाखों जो हमारे पास में एस्पिरेंट्स थे उनके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हुआ। लाखों एस्पिरेंट्स ने दोबारा एग्जामिनेशन दिया, हमारे पास में बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए, दोबारा एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट आया, बहुत क्योटिक सिचुएशन जो है वो आई। अब इसने एक सीरियस कंसर्न रेज किया ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। हमारे जो बच्चे हैं इनके ट्रस्ट से रिलेटेड, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके ट्रस्ट से रिलेटेड, एक क्रेडिबिलिटी, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे। और हमने बहुत सारी प्रोटेस्ट उस समय पे हुई यूजीसी के बाहर, चाहे वो नीट के बच्चों ने प्रोटेस्ट करी हो, चाहे वो यूजीसी नेट के बच्चों ने प्रोटेस्ट करी हो। अब ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार यूजीसी नेट सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, और एक ये समय है कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इस एग्जामिनेशन के अंदर एक डीपर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। हम ये बैक टू बैक एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, लीक हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे पास में रेस्पॉन्स शीट के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। ये सारे इश्यूज जो है वो हमें स्टॉप करने की जरूरत है। हमारे को अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो थोड़ा सा डीपर जाए, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आए, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, बल्कि आगे की अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। अब यहां पे एंटर होता है हमारे पास में एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, एक गेम जो कि ऑलरेडी आ गया था मोशन के अंदर, जो कि ओवरऑल करने वाला था इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को, एनईपी 2020। अब एनईपी 2020 के क्या-क्या प्रपोजल्स थे, क्या-क्या चीजें एनईपी 2020 के अंदर प्रपोज हुई? सबसे पहले हमने कहा कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आएगी, जहां पे हम अलग-अलग स्ट्रीम्स को जोड़ करके कोई डिग्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमने कहा एक एकेडमिक बैंक होगा क्रेडिट से रिलेटेड, जिसको आप यूज कर पाएंगे। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री से रिलेटेड बात हुई कि आप किसी डिग्री को 3 साल की जगह पे 2.5 में कंप्लीट कर लो, 3 की जगह 4 में कंप्लीट कर लो, बढ़ा सकते हो डिग्री की ड्यूरेशन, कम कर सकते हो, बीच से एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, 1 साल के बाद एग्जिट करोगे तो भी आपको यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट एंट्री के पॉइंट जो है वो प्रोवाइड होंगे अगर आप डिग्री पूरी ना भी कंप्लीट हो तो। ये एनईपी 2020 के अंदर बात हुई। डिजिटल जो है वो इंटीग्रेशंस आए, जैसे स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म के साथ में इंटीग्रेशंस की बात करी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनईपी 2020 के अंदर हमने कहा एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की, और वहीं पे हमने HECI से रिलेटेड चर्चा करी। यूजीसी जो कि एक ऐसी बॉडी है जो हमारे पास में आई थी कि हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बजट्स लेकर के आएंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, रिसर्च प्रमोट करेंगे। अब इस बॉडी को ऑल टुगेदर रिपील करके, स्क्रैप करके HECI को लाने की यहाँ पे बात हुई है एज पर एनईपी 2020। अब HECI विच इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बिल ड्राफ्ट किया। अभी जो न्यूज आई है
जो आपको काफ़ी जगह जगह देखने को मिल रही होगी कि अचानक से क्या हुआ, यूजीसी को क्यों स्क्रैप किया जा रहा है। तो ये अचानक से कुछ नहीं हुआ, 2020 से चलता चला आ रहा है ये। जब से ये एनईपी पॉलिसी आई है तब से हुआ है। लेटेस्ट में ये हुआ है कि बिल ड्राफ्ट हुआ है। अब ये जो बिल ड्राफ्ट हुआ है हमारे पास में हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये एक बॉडी, एक कमीशन क्रिएट करी गई है जो अब HECI को फॉर्म करने वाली है। तो 2025 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है HECI से रिलेटेड। तो आई कैन मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो HECI आएगी ये आपके सिलेबस को अपग्रेड करेगी, यानी सिलेबस के ऊपर चेंज आएगा आपके पास में। उसके बाद में आपका जो दूसरा चेंज आने वाला है वो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं। पैटर्न जो आपका चेंज हो रहा है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर। बट क्या दिसंबर 2020-25 के अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे? द आंसर इज नो। दिसंबर 2025 के अंदर आपको ये वाले चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सो दिसंबर वाले बच्चे जो है वो फ्री होकर अपनी तैयारी अपनी ऐसी एज इट इज जारी रखिए। और ये बात ध्यान रखिए कि आपका एग्जामिनेशन अभी भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है, आपका एग्जामिनेशन यूजीसी कंडक्ट नहीं कराता। एनटीए उसी जगह पे है, एनटीए एज इट इज आपका हर 6 महीने पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो चेंज कहां पे आएगा? चेंज आएगा उस बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर। यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारे पास में चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स बी पॉजिटिव कि ये चेंजेस हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा रिफॉर्मेशन जो है वो लेकर के आएंगे। जो चीजें, जो वैकेंसीज, जो पाथ्स यूजीसी नहीं क्रिएट कर पा रहा था, हो सकता है यूनिफाइड बॉडी वो पाथ्स हमारे लिए क्रिएट करे। सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट एनी नेगेटिविटी, एनी क्योटिक सिचुएशन। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि हमारे हायर एजुकेशन फ्यूचर सिस्टम से रिलेटेड दिसंबर 2025 के जो बच्चे हैं एज इट इज तैयारी चालू रखो। ये क्योटिक उसके अंदर सीन के अंदर मत फंसो। एनटीए तुम्हारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और एनटीए कंडक्ट कराएगा इस बार भी एग्जामिनेशन आपका। ना इस बार सिलेबस आपको चेंजेस होने वाले हैं आपके, और ना ही आपके पास में कोई और चीजें होने वाली है। देखो जब बॉडी बनती है, ड्राफ्ट आता है, बिल आता है, फिर वो पास होता है, फिर वो इंप्लीमेंट होता है, तो वो दिसंबर के लिए तो नहीं होने वाला है, वो अपकमिंग में देखेंगे, अपकमिंग में अपग्रेड हो सकता है। अब जो है वो रिपोर्ट किया गया है हिंदी लोकसभा एज पर योर स्क्रीनशॉट। जो हमारे पास में जो स्क्रीनशॉट जो हमारे पास में एक न्यूज आई थी जो आपने काफी जगह पे देखी होगी कि एक जो है वो आपके पास में बॉडी क्रिएट करी गई है HECI को फॉर्म करने के लिए, एक यूनिफाइड रेगुलेटर रहेगी। अब यहाँ पे लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क रहेंगे, यानी फ्रेमवर्क हल्के रहेंगे लेकिन बहुत टाइट ऑफ फ्रेमवर्क्स रहेंगे कि ये पेपर लीक और ये सारी सिचुएशंस ना हो सके। ये बॉडी ओवरऑल जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, जो चीजें हैं उसको मॉनिटर करेगी एक्सेप्ट दी मेडिकल एजुकेशन। HECI फोकस करेगी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर, कंप्लायंस की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे बात करेंगे, यानी यहाँ पे हम लेने की बात करेंगे वो अथॉरिटी। तो जो UGC है, जो NCTE है, इसको रिप्लेस करते हुए हमारे पास में HECI जो है वो क्रिएट किया जाएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो क्या UGC नेट दोबारा नहीं होगा? अब क्या डिग्री जो है वो रेगुलेट करी जाएंगी HECI की द्वारा? एक ये मन में सवाल आता है। तो यस, जो डिग्रीज और ये सारी चीजें हैं वो HECI के द्वारा अब रेगुलेट करी जाएगी आफ्टर UGC। नया करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो इंप्लीमेंट होने लग जाएगा। ये ना कि केवल UGC नेट में देखने को मिलेगा, बल्कि आपको ये जो डिग्री कोर्सेज हैं वहां पर भी चेंजेस यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर देखने को मिलेंगे। एग्जाम्स में शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटाइज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्मेट्स। अभी हमारे पास में जो एग्जामिनेशन UGC नेट का कंडक्ट होता है 85 अलग अलग सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं दे पाते हो क्योंकि वहां लिखा होता है कि आप ओनली अपने सब्जेक्ट में देते हो। तो अगर ये मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के ऊपर मूव करते हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मूव कर सकते हैं। नॉट फॉर दिसंबर बट यस, अपकमिंग के अंदर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क्स देखने को मिल सकते हैं, विच कैन अगेन बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। यहाँ पे मोर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी आपके पास में आएंगे, स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स आएंगे। जो UGC के अंदर ना जो हमें एक चीज लैग दिख रही थी कि यार एक सेंट्रलाइज जगह नहीं आ रही थी, एक सेंट्रलाइज चीज नहीं आ रही थी, चाहे वो हायरिंग से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी चीज से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। रिसर्च से रिलेटेड नॉर्म्स आएंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम मैं बता रही हूँ आपको बहुत फटा पड़ा है, एकदम फटा पड़ा है हायर एजुकेशन सिस्टम। रिसर्च की क्वालिटी इंडिया में डे बाय डे डिग्रेड होती चली जा रही है। वी रियली नीड हायर स्ट्रिक्टर फॉर्म्स ओवर हियर। PhD से रिलेटेड रूल्स इवॉल्व करेंगे HECI के मॉडल के अंतर्गत। चैलेंजेस जो भी आएंगे
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि एनईपी के जो चेंजेस हैं वो बहुत फास्ट हैं, अंडर फंडेड है, अभी फंडिंग नहीं है यहाँ पे, तो एक चैलेंज आएगा। कोर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपनी डेप्थ लूज करेंगे जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी घुसने की कोशिश करेंगे, तो एक सब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसके अंदर एक चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं जाकर के अभी मुझे मन कर रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के अंदर भी एक सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊं, तो मेरे को डीप नॉलेज नहीं होगी, उसके ऊपर ऊपर से चीजें होंगी। तो अगेन ये आगे जाकर के कितना वर्क करता है कितना नहीं, उसके ऊपर अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा। ओवर रिलायंस टेक के ऊपर आ जाएगा। एनटीए's फेलियर इन यूजीसी नेट एंड नीट ओनली फ्यूल्स दी डाउट ओवर ईयर कि आगे क्या होगा। डू लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स हैं इस बॉडी से रिलेटेड विच इज HECI जो हमारे पास में आने वाला है, अगेन नॉट ओवर ईयर बट इन फ्यूचर। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे मन में घूम रहा है कि मैम जो यूजीसी नेट पहले क्वालिफाई हुआ था, क्या वो जो यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट्स खास करके जून 2025 के जो सर्टिफिकेट्स हैं क्या वो इनवैलिड हो गए? क्योंकि अब तो यूजीसी ये खत्म हो रहा है, तो यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट्स इनवैलिड हो जाएंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वैलिडिटी एज इट इज रहेंगी, चाहे वो जून के हो चाहे वो उसके पहले के सर्टिफिकेट्स हो, एज इट इज जो हमारी वैलिडिटी है उन सर्टिफिकेट्स की रहने वाली है। दिसंबर के बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराएगा। यूजीसी नेट जो है वो आपकी जो बॉडी है वो रिपील हो रही है, एनटीए एज इट इज आपका एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाला है। और HECI जो बॉडी है वो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आएगी तो वो अगले अटेम्प्ट या उसके बाद के लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे हमने सिलेबस का भी देखा था ना, इन्होंने कहा था सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या हुआ चेंज? अभी तक बॉडी ड्राफ्ट हुई है सिलेबस से रिलेटेड, बट अभी उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। सिलेबस हम पिछले 2 अटेम्प्ट से देखते चले आ रहे हैं, हमारे पास में चेंज नहीं हो रहा है ऑफिशियली। पैटर्न चेंज कर दिया, सिलेबस ऑफिशियली चेंज नहीं हो रहा है। सो लेट्स होप कि HECI जैसे ही आती है तो सिलेबस के अंदर अपडेशन चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, बट नॉट फॉर द दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन, बट यस डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर जो साइकिल्स है उनके अंदर देखने को मिलेगा। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग जितनी भी अपडेट्स हैं ऑथेंटिक वो आपको पता चले, और वो क्योस क्रिएट करने की जगह फैक्ट बेस्ड नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचती रहे थ्रू दिस चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपके क्या मन में क्वेरीज आ रही हैं, क्या थॉट्स हैं आपके इस बॉडी इस पर्टिकुलर स्टेप से रिलेटेड। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।